Hello students, very good morning all of you. Welcome to in your education channel Smart Classes 749 with Vikram. Today we are going to discuss exercise 5.2. Chapter name is Complex Number and Quadratic Equation, class 11th Math Element. पीछे हमने 5.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। आज हम एक नई एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं 5.2 एक्सरसाइज। तो देखते हैं फर्स्ट सम में क्या है। 5.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट सम इवेल्युएट। अब हमने इसको इवेल्युएट करना है। आपको मालूम है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसको हम z से डिनोट करते हैं और a प्लस आइटा b की फॉर्म में राइट करते हैं। तो देखते हैं। अब -√4, माइनस इसमें से क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो √4 इंटू में माइनस का 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस 64 इसका रूट इंटू में -1 का रूट। -1 लगा दिया हमने, क्यों? क्योंकि इसमें से -1 ने बाहर ले लिया और इसको 64 लिख दिया। अब यहाँ पे 4 का रूट जो होता है वो होता है 2 और -1 की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास आइटा होती है। तो यहाँ हमने आइटा लगा दिया। ब्रैकेट में 1 माइनस इसका जो रूट है वो है 8 और -1 का रूट, इसको ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसे लिखते हैं आइटा। अब हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, वैल्यू क्या आएगी 2 आइटा इसकी 1 से और माइनस में 8 इंटू 2 16 आइटा का स्क्वायर। 2 आइटा माइनस 16 आइटा स्क्वायर -1 2 आइटा प्लस 16। तो अब हम इसको a प्लस b की फॉर्म में लिख देंगे। तो हमारा जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 16 प्लस 2 आइटा। a हमारे पास 16 है और b हमारे पास 2 है। ये हमारा क्या है, आंसर है। चलिए नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखते हैं इसी का। 1 प्लस आइटा की 4 और 1 प्लस 1 बाय आइटा की 4। अब सबसे पहले यहाँ 1 प्लस 1 आइटा की 4 इसको वैसे लिख देते हैं। अब यहाँ पे इसको क्या करते हैं, ये यहाँ पे आइटा है तो अब हमने नीचे वाला जो आइटा है उसको कैंसिल करना है। अब 1 प्लस आइटा की पावर 4 है और 1 प्लस 1 बाय आइटा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो 1 है, आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 1, तो इस 1 की जगह पर हम आइटा स्क्वायर लगा देंगे। आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। अब यहाँ 1 लगाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आइटा का स्क्वायर। इस 1 की जगह पर हमने क्या लिख दिया, आइटा स्क्वायर लिख दिया। इसकी वैल्यू होती है -1 तो यहाँ हमने माइनस लगा दिया। और अपॉन में क्या है, आइटा, और अपॉन में इसकी पावर सारे की क्या है 4 है। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 1 प्लस आइटा इसकी पावर 4 ब्रैकेट में 1 माइनस, अब ये आइटा इससे कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू क्या बचेगी 1 माइनस आइटा इसकी पावर 4। अब देखो यहाँ पे बेस अलग अलग है लेकिन पावर जो है वो सेम है, तो नीचे इनकी मल्टीप्लाई हो जाती है। 1 प्लस आइटा 1 माइनस आइटा और इसकी पावर क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। बेस सेम है, बेस अलग अलग है, पावर सेम है। तो अब इनको एक बार प्लस में एक बार माइनस में फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b a माइनस b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। a की वैल्यू यहाँ पे और b की वैल्यू यहाँ पे आ गई। तो अब हमारे पास a की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ 1 का स्क्वायर माइनस में b हमारे पास क्या है, आइटा का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर माइनस में आइटा का स्क्वायर और सारे की वैल्यू क्या है 4। 1 का स्क्वायर 1 माइनस में, अब आइटा स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू होती है -1।
बाहर माइनस है तो आइटा स्क्वायर माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1, और इसकी पावर क्या है, 4 है। 1 और 1 कितने हो गए, 2, 2 की पावर 4, क्या वैल्यू आ गई, 16। अब इसको a प्लस आइटा b की फॉर्म में लिखना है तो क्या आएगा, 16 प्लस में 0 आइटा, 16 प्लस में 0 आइटा। अब सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, -2 आइटा का स्क्वायर, -2 इंटू में आइटा का स्क्वायर, दोनों की मल्टीप्लाई कर दी। तो अब हम इस वैल्यू को खोल देंगे, यानी अलग अलग कर देंगे, -1/8 इसकी पावर 3, यानी -1/8, और सारे का क्या है, क्यूब है, और इंटू में क्या है, आइटा की पावर 3। अब हमने क्या करना है, अब बस वैल्यू पुट करनी है। आइटा का स्क्वायर होता है -1, और -1/8 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 8 × 8 64 × 8 512, तो -1 में 512 इंटू में इसको लिखते हैं आइटा स्क्वायर इंटू में आइटा। अब एक बार इसको कैंसिल कर देते हैं, देखो माइनस माइनस ये वैल्यू क्या होगी, प्लस, ठीक है, तो ये वैल्यू क्या आ गई, 2 इंटू में -1 में 512 इंटू में आइटा का स्क्वायर होता है -1 और इंटू में आइटा। अब इसको कैंसिल कर देंगे इसके साथ, तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, कैंसिल करते हैं, ये 256 आ जाएगी। ये हमें 0 a प्लस b की फॉर्म में लिखना है, तो 0 प्लस में 1 में 250 इंटू में आइटा, ये हमारी a प्लस आइटा b की फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट करके लिख दिया। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा सेकंड सम है, परफॉर्म द इंडिकेट ऑपरेशन एंड राइट द रिजल्ट इन द a प्लस आइटा b। अब इस ये जो हमें वैल्यू दे रखी है, इसको a प्लस आइटा b की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। अब देखो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। आपने किया हुआ फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर देंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू में बी, ये वैल्यू क्या बन गई, 4 आइटा का स्क्वायर प्लस 25, 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 2 20 आइटा। अब आइटा स्क्वायर -1 होता है, प्लस 25 प्लस में 20 आइटा। अब ये वैल्यू क्या बन गई, -4 प्लस 25 प्लस में 20 आइटा, -24 प्लस 25, इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 21 प्लस में 20 आइटा। ये हमारी कौन सी फॉर्म है, a प्लस आइटा b, यानी वेयर a इज इक्वल टू 21 एंड b इज इक्वल टू 20, ये हमारी a प्लस आइटा b की फॉर्म होगी। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट में अब मल्टीप्लिकेशन करनी है। मल्टीप्लिकेशन इस 2 को इन दोनों के साथ, यानी -2 ब्रैकेट में 3 -5 आइटा, प्लस इस वैल्यू को इन दोनों के साथ ब्रैकेट में लिख दिया इन दोनों को। अब इसको काउंट करेंगे, इसको -2 को 3 के साथ, माइनस के 6, -2 को -5 के साथ, प्लस के 10 इंटू में आइटा, 3 आइटा को 3 के साथ 9 आइटा, 5 को 3 के साथ, 5 को 3 के साथ करेंगे -15 इंटू में आइटा का स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है, -6 10 आइटा प्लस 9 आइटा 19 आइटा, आइटा स्क्वायर -1 होता है,
-6 प्लस 19 आइटा माइनस माइनस 15 माइनस माइनस प्लस 15 15 माइनस 6 15 में से हम 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 9 प्लस में 19 आइटा। ये हमारी a प्लस आइटा b की फॉर्म होगी वेयर a इज इक्वल टू 9 एंड b इज इक्वल टू 19। अब थर्ड पार्ट है वो भी सेम ही है, हम यहाँ मैं सीधा लिख रहा हूँ यहाँ पे 2 को 5 से 10, 2 को 4 से 8 आइटा प्लस 3 को 5 से 15 आइटा प्लस 3 आइटा को 4 आइटा से 12 आइटा का स्क्वायर 10 प्लस इन दोनों को ऐड कर देंगे 23 आइटा आइटा स्क्वायर -1 -12 वैल्यू क्या आ गई -2 10 -12 -2 प्लस 23 आइटा a प्लस आइटा b की फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। अब हमारे पास नेक्स्ट सम है, इसका फोर्थ पार्ट √6 प्लस आइटा 5 √6 माइनस आइटा 1/5। अब इसकी भी हमें मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी उसी प्रोसेस से जैसे हमने पहले किया था। तो स्टेप बाय स्टेप √6 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो √6 को √6 के साथ करेंगे 6, √6 को इसके साथ करेंगे -√6 अपॉन में 5 इंटू आइटा, मतलब √6 की इन दोनों के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दी। अब 5 आइटा की इन दोनों के साथ करेंगे, तो 5 आइटा की देखो कैसे करेंगे 5√6 और इंटू में क्या है आइटा, फिर 5 आइटा की इसके साथ करेंगे -1/5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, वैल्यू बचेगी 1, तो माइनस में क्या आ जाएगा आइटा का स्क्वायर। दोबारा देख लेते हैं एक बार, √6 को हमने इन दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन करनी है, √6 को √6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू आ गई 6, √6 को हमने माइनस आइटा 1/5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1/√6 अपॉन में 5 और इंटू में आइटा आ गया। फिर इस 5 आइटा को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, 5 आइटा मल्टीप्लाई √6 5√6 इंटू में आइटा, यहाँ पे 5 आइटा को माइनस आइटा 1/5 से इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, 5 से 5 कैंसिल आइटा स्क्वायर आ गया। अब हमें पता है कि आइटा का जो स्क्वायर है वो -1 है, अब ये दो वैल्यू रहेगी यानी 6 माइनस। अब इस वैल्यू को सोल्व करना पड़ेगा, इनका एलसीएम लेके कर लेते हैं। तो ये अगर इसको कॉमन ले लेते हैं माइनस को तो वैल्यू क्या आएगी √6 इंटू में आइटा, यहाँ पे माइनस का निशान आ जाएगा, 5 को 5 से करेंगे 25 √6 इंटू आइटा, यानी 5 को 5 से 25 इंटू में √6 इंटू में आइटा, और ये है 1√6 इंटू में आइटा, और अपॉन में क्या है 5, और आइटा का स्क्वायर होता है -1, आइटा का स्क्वायर -1, तो ये बन गया +1, 6 और प्लस में 1 ये बन गए 7 माइनस। अब यहाँ देखेंगे, इसको ध्यान से देखेंगे कि 1√6 में से 25√6 माइनस करना है, 1 में से 25 माइनस करेंगे 24√6 माइनस का, लेकिन बाहर भी माइनस का है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 24√6 इंटू में आइटा, और अपॉन में क्या आ गया 5। ये हमारी कौन सी फॉर्म होगी a प्लस आइटा b की फॉर्म में इसको हमने। नेक्स्ट इसी का सेकंड पार्ट है और फिफ्थ पार्ट है, ये फोर्थ था। अब इसमें फॉर्मूला लगेगा a प्लस b का जो होल स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। a की वैल्यू हमारे पास 3/2 है, b की वैल्यू √5/3 इंटू आइटा है, फॉर्मूला लगा देंगे 3/2 का स्क्वायर प्लस √5/3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में 3/2 इंटू में √5 अपॉन में 2। अब 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू क्या आ गई 9 अपॉन में 4, इसका स्क्वायर करेंगे √5 का 5
अपॉन में 9 और इंटू में आइटा का स्क्वायर। जो यहाँ देखें कौन सी, ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है और कोई वैल्यू कैंसिल नहीं हो रही, तो ये वैल्यू क्या आ गई 3√5 अपॉन में 2 इंटू में आइटा। अब आइटा का स्क्वायर जो है वो -1 होता है, तो 9/4 माइनस में 5 अपॉन में 9, इस आइटा का स्क्वायर जो है वो वैल्यू होती है -1, तो यहाँ हम क्या लगा देंगे -1, ये माइनस हमने यहाँ ले लिया, प्लस में 3√5 अपॉन में 2 इंटू में आइटा। अब एलसीएम ले लेंगे इसका, 81 माइनस में 20 और अपॉन में 36 प्लस में 3√5 अपॉन में 2 इंटू आइटा। अब वैल्यू क्या बचेगी 161 अपॉन में 36 प्लस में 3√5 अपॉन में 2 आइटा। ये हमारी a प्लस आइटा b की फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट करके, ये सम एक बार दोबारा देखो कि a² प्लस b² 3/2 का होल स्क्वायर प्लस √5/3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में 3/2 इंटू में √5 अपॉन में 3 और इंटू में आइटा। अब इसको सोल्व कर लेंगे, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 9/4 प्लस 5 अपॉन में 9 इंटू आइटा का स्क्वायर प्लस में √5 इंटू में आइटा। आइटा स्क्वायर -1 होता है, आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो 9 माइनस में 9/4 माइनस में 5 अपॉन में 9 प्लस √5 इंटू आइटा। इसका एलसीएम ले लेंगे, 81 माइनस में 20 61 अपॉन में 36 और प्लस में √5 इंटू में आइटा। ये हमारी कौन सी फॉर्म आ गई a प्लस आइटा b की फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया। 1/2 को -1, 2 से 2 कैंसिल, -1/3, 1/2 को -1/4 के साथ -1/8 आइटा। इस वैल्यू को इसके साथ करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, 1/6 इंटू आइटा। इस वैल्यू को इसके साथ करेंगे -1/16 आइटा का स्क्वायर। बस वैल्यू पुट करनी है, -1/2, इसका एलसीएम लेंगे पहले। अब इसका एलसीएम क्या आएगा 8 और 6 का, और 1/16 इंटू में माइनस का 1, -1/3 -7 आइटा अपॉन में 24 प्लस 1/16। इन दोनों को अलग करना है। अब -1/3 और प्लस में 1/16, बस इसको अलग करके हमने सोल्व करना है। तो इनका एलसीएम लेंगे, 16 माइनस के 16 प्लस के 3, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 13/16, 16 माइनस के 16 प्लस के 3 यानी माइनस के 13 और में 16 माइनस में 7 आइटा और में 24। ये हमारी a प्लस आइटा b की फॉर्म होगी, -7 आइटा। इसका स्क्वायर खोलना पड़ेगा, यहाँ सीधा ही लिख देते हैं, a का स्क्वायर यानी 5 प्लस b का स्क्वायर यानी 49 आइटा का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू में a इंटू में b, 7 इंटू 2 14 √5 इंटू आइटा। अब इसका भी स्क्वायर खोलना पड़ेगा, -2 का स्क्वायर करेंगे +4 प्लस में 49 आइटा का स्क्वायर यानी a² प्लस b², 7 आइटा -2 है, ये 7 आइटा -2, a² प्लस b² -2ab यानी -2 इंटू में a इंटू में b, यानी 2 इंटू 2 4 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू क्या आ गई 28 आइटा। यहाँ लिख देंगे 28 आइटा। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, √5 माइनस रूट आइटा। अब आइटा स्क्वायर -1 होता है, तो यहाँ वैल्यू लगा देंगे। आगे नेक्स्ट स्टेप में लिखना है आपने -1, यहाँ भी क्या लगा देंगे -1। अब 5 माइनस में 49,
5 माइनस में 49, वैल्यू क्या बनेगी 44। अब यहाँ माइनस का है तो माइनस का 44, क्योंकि इसके साथ माइनस का निशान है, -14 अपॉन में 5 आइटा। अब ये भी वैल्यू 4 माइनस में 49, तो ये वैल्यू क्या बनेगी -44 और माइनस में 28 आइटा, ये वैल्यू। अब हमने क्या करना है, इस वैल्यू की इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है और इसका सोल्व करना है बस। तो सबसे पहले इस √5 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। √5 को सबसे पहले हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी -44 √5। अब इस वैल्यू को इसके साथ करेंगे, देखो √5 से √5 कैंसल, 14 × 5 17, माइनस में 17 आइटा। अब हम क्या करेंगे, 7 आइटा को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस माइनस ये वैल्यू होगी प्लस, ये वैल्यू आ गई 308 इंटू में आइटा। 7 आइटा को इसके साथ करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 14 × 7 98। 7 आइटा को 14 √5 आइटा के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये वैल्यू आ गई, इसको इसके साथ कर दी 98 √5 और इंटू में आइटा का स्क्वायर, माइनस में 24 और माइनस में 28 आइटा। अब देखते हैं जो आइटा वाली टर्म है उनको अलग कर लेते हैं पहले इसकी। अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे आइटा की -1, तो यहाँ वैल्यू किसकी आ जाएगी माइनस का। अब देखते हैं भी जिसके साथ आइटा नहीं लगा उसको अलग कर लेते हैं। सबसे पहले ये रहा आइटा, ये रहा आइटा और ये रहा आइटा, इनको अलग करते हैं और जिसके साथ आइटा नहीं लगा उनको अलग कर लेते हैं। ये और ये, इन तीन वैल्यू को अलग रखना पड़ेगा, यानी -44 और 98 इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये वैल्यू कितनी आ गई 2, 8 और 4 2 12, 9 और 4 13 और 14, माइनस यानी 44 √5 और 98 √5 142 √5 और माइनस में 44। अब यहाँ पे 7 आइटम माइनस का है, 28 आइटम माइनस का है, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 7 और 28 कितने हो गए 98। अब 308 आइटम में से 98 आइटम माइनस कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा 7th पार्ट है इसका, √5, इसका पहले स्क्वायर खोल लेते हैं। √5 - 7 आइटा, 5 का स्क्वायर 25। नेक्स्ट 7th पार्ट है इसका, तो इसका स्क्वायर खोलेंगे। √5 का स्क्वायर 5 प्लस 49 आइटा का स्क्वायर प्लस माइनस में 2 √5 इंटू में 7 आइटा, इसका स्क्वायर खोलेंगे 4 प्लस 49 आइटा का स्क्वायर -2 × 2 × 7 आइटा, वैल्यू पुट करेंगे √5 + 7 आइटा, आइटा का स्क्वायर होता है -1, तो ये वैल्यू आ गई 5 - 49 माइनस के 44 प्लस 7 × 2 माइनस के 14 √5 इंटू आइटा, आइटा का स्क्वायर -1, ये वैल्यू क्या बन गई -45 और माइनस के 28 आइटा। अब इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करनी है इन दोनों के साथ, √5 को इसके साथ कर देंगे 44 √5, इसको करेंगे इसके साथ 70 आइटा। अब 7 आइटा को इन दोनों के साथ, इसको इसके साथ करेंगे -308 आइटा, इस वैल्यू को इसके साथ करेंगे 98 √5 और इंटू आइटा का स्क्वायर प्लस यहाँ -45 माइनस में 8 आइटा,
अब आइटा यहाँ भी √5 है, पहले इसको आइटा का स्क्वायर जो होता है वो -1 होता है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस के 98, यानी हमने 98 ये वैल्यू कहाँ से ली थी, यहाँ से 14 को 7 के साथ मल्टीप्लाई, ये माइनस का निशान है, तो -7 को इस 44 के साथ करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, ये प्लस का आएगा, -7 को इसके साथ करेंगे माइनस माइनस, ये प्लस का आएगा, और इनटू में आइटा का स्क्वायर है, आइटा का स्क्वायर होता है -1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आ गई -k। और अब इसको जिसके साथ आइटा लगा है उसको अलग कर लेंगे, 14 √5 44 √5 98 √5, ये वैल्यू कितनी होगी 142 √5, और माइनस में है 45, इनको तो अलग अलग रख लेंगे। 70 आइटा और 20 98 308 में से 98 माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 210 आइटा। ये हमारी कौन सी फॉर्म आ गई, a प्लस आइटा b की फॉर्म। तो पहले फर्स्ट 2 सम हमने कर लिए, नेक्स्ट थर्ड सम है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो बनाई जाए आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।